महमल, क्या आपकी इसके ऊपर राय है? क्या समझती हैं कि कुछ ना कुछ गुंजाइश अगर निकल रही थी, खासकर बुशरा बीबी की, वो निकाली जानी चाहिए थी? ऑल्सो कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि जो अपील है उसमें इस बात को, इस इब्हाम को क्लियर किया जाए कि ये जो कानून है इसका इतना गलत तरीके से ना हो फ्यूचर में? देखिए लीना, मेरे नज़दीक तो जो ये केस है ये होना ही नहीं चाहिए था सिरे से। मैं इस केस को फ्रिवलेस भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये एक फजूल केस है और ये एक डेंजरस केस है, क्योंकि जिस तरीके से इस केस का अगर ये इसी तरह बरकरार रहा, अपील्स के अंदर जो है इसके ये सजा बरकरार रही, तो फिर मैं समझती हूँ कि खवातीन के लिए जो है ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आप देखें, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर तलाक लेना एक जो है वो टैबू समझा जाता है। फिर तलाक के बाद शादी करना यानी री मैरिज जो है उसको तो उससे भी बड़ा एक टैबू समझा जाता है। बहुत मुश्किलात आती हैं खवातीन के लिए यहाँ पर अपने राइट्स के लिए बात करना, अपने किसी शादी को खत्म करके यानी तलाक लेकर और फिर दोबारा को शादी करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किलात उनके लिए पैदा करती है। हमारी माशरा ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे लोग कैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है यहाँ पर। यानी आप देखें कि हम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अंदर जो है 142 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो इस तरह के मुल्क के अंदर जब इस किस्म की चीज होगी जिसके अंदर कोई भी विंडिक्टिव एक्स हस्बैंड कल को जाकर अपनी बीवी के खिलाफ जाकर ये बात कर सकता है कि ये शादी, इस केस को अगर वो इसका प्रेसिडेंट बनाकर, तो फिर आप मुझे बताएं कि उनके क्या राइट्स रहेंगे। ये जो चीज है ये बहुत डेंजरस किस्म की मेरे नजदीक जो है ये बहुत एक डेंजरस चीज है। हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहां पर एलिना आजकल अगर आप देखें, यूट्यूब उठाकर देख लें कि किस किस्म के गाने बनाए जा रहे हैं बच्चियों के स्कूल जाने के खिलाफ। यानी कि अभी रिसेंटली कुछ चीजें सामने भी आई, कुछ वीडियो सामने आई हैं जो गलाजत से भरपूर इस किस्म के हैं कि यानी कि ज़हनियत ये दिखाती है कि अगर बच्चियां स्कूल में जाएं उसके खिलाफ भी यहाँ के लोग जो है वो उसको बुरा समझते हैं, उसको मायूब समझते हैं। तो ये जो चीज होती है इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? यानी कि खवातीन के राइट्स के लिए जो इतनी बड़ी मूवमेंट्स चली हैं, साल डेकेड्स हो गए हैं, और उसके बाद जो कुछ अगर खवातीन के हकूक मिले हैं उसको भी आपने एक पीछे छोड़ दिया। तो ये जो है एक खावर मानिका तो जो है उनका तो एक कैरेक्टर वैसे ही सामने आता है कि वो जब तक के उनकी एक्स वाइफ के हस्बैंड पावर में थे, इन फेवर थे, तब तक वो बिल्कुल ठीक थे इस सारी चीज से और बेनिफिशियरी भी थे इस सबके। लेकिन जैसे ही वो आउट ऑफ फेवर हुए रियासत से, तो उसके बाद उन्होंने जाके इस तरह की ये चीज कर दी। दूसरी चीज अलीना, मैं समझती हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल एक सियासी एंगल है। जिस तरीके से इसकी सजा दी गई थी, जिस जल्दी में दी गई थी, और इवन अभी भी जब अपील्स होंगी हम देखेंगे कि क्या कि कोई और केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाएगी। अगर रियासत को ये लगा कि उनको रिलीफ मिल सकता है इन अपील्स में, तो क्या फिर एक और केस के अंदर गिरफ्तार करेंगे? तो ये भी देखना बाकी है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैं समझती हूँ कि ये केस जो है इसने खवातीन के हकूक को भी बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है, और उसके अलावा ये केस सिरे से होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो हमें बताए कि जिस तरह रीमा ने भी बात की कि मॉरल पुलिसिंग करे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अच्छा, अभी जैसे रीमा से भी पहले बात हो रही थी, गुंजाइश कहीं ना कहीं निकाली जा सकती थी, एटलीस्ट प्ली की गई थी कि बुशरा बीबी को रिलीफ दिया जाए। क्या समझती हैं ये गुंजाइश अगर यहाँ पर खास तौर पर उनके लिए निकाली जाती तो बेहतर होता? अलीना, मैंने तो जैसे कहा कि ये केस ही नहीं होना चाहिए था। ये खाली बुशरा बीबी या इमरान खान साहब की बात नहीं, ये केस होना ही नहीं चाहिए था सिरे से, मेरे तो ख्याल में। ओके अच्छा, मज़हर अब्बास साहब आप कहिएगा, सर किस तरह से देख रहे हैं आज का जो फैसला है? उसको बड़ी अच्छी तरह से रीमा ने वैसे एक्सप्लेन भी कर दिया, बट कहीं ना कहीं क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी या उनके दलाइल में कमी आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि उस तरह से स्ट्रांगली अपना केस समझा नहीं पा रहे? ठीक है, जो भी आप उसमें मामलात उठाते हैं, चीज़ें हो गई, बट एक लॉयर का अपना टैक्टिक भी होता है कि किस तरह से वो अपने दलाइल से केस प्रूव करता है। क्या वहाँ पर कुछ कमी है? देखिए अलीना, मैं इसको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हम सियासी अखलाकियात में कितने नीचे आ गए हैं। इस मुकदमे को ले लें, इससे पहले अगर आपको याद हो वो मुकदमा तो नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल मोरालिटी में हम इतने नीचे आ गए हैं। और आई विल आल्सो ब्लेम द मीडिया। कुछ सालों पहले एक ख़ुद साख्ता बीवी आ गई थी आसिफ अली जरदारी साहब की, अगर आपको याद है, और पाकिस्तान का शायद ही कोई टीवी चैनल हो जिसने उनका इंटरव्यू नहीं किया। किसी ने इन्वेस्टिगेट किया कि वो कौन थी खातून? हर टीवी चैनल पे वो बैठी हुई थी और फिर यकायक वो गायब हो गई और किसी को नहीं पता चला वो कहाँ से आई थी,
कैसे लाई गई थी और कैसे चली गई। आज अगर ये क्वेश्चन उठाया जाए और ये चैनल्स के ऊपर जो है वो जरदारी साहब सू करें चैनल्स को, तो आप बताएं कि आप कहाँ प्रूफ कर सकते हैं और कैसे लाके आपने किसी को इस तरह बैठा दिया। इसी तरीके से इस केस में मुझे नज़र आता है कि पूरी पॉलिटिकल मोटिवेशन नज़र आती है इसमें। जो आर्गूमेंट है वो उसी को अगर आप पढ़ लें इसमें कि 6 साल के बाद आप ये केस कर रहे हैं, उससे क्या, उससे क्लियरली पॉलिटिकल इंटेंशन नज़र आती है। और खावर मानिका साहब के जहन में तो एकदम नहीं आया होगा कि 6 साल बाद वो किया जाएगा। किसी ने इस्तेमाल किया होगा ना उनको इसमें कि भाई ये कर दो, इससे ये डिस्कशन होगा, कोर्ट में कोर्ट की कवरेज जो है मीडिया पे होगी, उसके अंदर आप उससे करना क्या चाह रहे थे? आप बेसिकली करना कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे आप, ह्यूमिलिएशन का पहलू था इसके अंदर। पहले जो मैंने मिसाल दी उसमें भी ह्यूमिलिएशन का पहलू था इसमें। ये जो हमारे यहाँ ये जो हम पॉलिटिकल राइवलरी में इस हद तक गिर गए हैं कि हम पर्सनल लेवल पर कुछ भी हो जाए, आप चाहे वो मरियम नवाज़ साहिबा हों, XYZ हों, सोशल मीडिया को तो रहने दें, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में हमने कौन से मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने लिए, कौन से एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि क्या चीज़ हमें रिपोर्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं रिपोर्ट करनी चाहिए। सर देखिए यहाँ स्पेसिफिकली आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी मीडिया से कि क्या करता? मुझे बता दें, आसिफ अली जरदारी वाले केस में बता दें। चले सर पीछे की जो बात होगी, ये पीछे नहीं, रिलेटेड है। देखिए ये पॉलिटिकल मोरालिटी की बात है, बेहतर समझने के लिए। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, रिपोर्ट ही ना करते, नहीं, बिल्कुल समझने के लिए, ताकि हमारे जो तालिब इल्म दो चीजें, मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है और मैंने इस तरह के केसेस की भी रिपोर्टिंग की है। और उस वक्त स्टैंडर्ड ये होता था कि ये जुमले नहीं जाने चाहिए, ये जुमले बहुत ही प्राइवेट किस्म के जुमले हैं, इसको नहीं जाना चाहिए, इससे जो है वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। उन चीज़ों का हम ख्याल अब नहीं रखते। आप डिबेट में चले जाएं, हम जो है इस तरह की उसमें चले जाएं, फिर इसके अंदर आप देख लेना, मेरे लिहाज से इस सस्पेंशन ऑफ उसकी शायद PTI को फाइल करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि ऑलरेडी मेन अपील, शायद इस फैसले से उनकी अपील मुतासिर हो सकती है इसमें, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं थी। जब ऑलरेडी एक डेट सेट हो गई थी, डेट लग गई थी, तो शायद ना करते तो बेहतर था। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखता हूँ कि हम जिस तरीके से, आप देख लेना मौलवी का जो अपना वीना मलिक वाला मामला था, उसको उठा के देख लें और कई केसेस उठा के देख लें। क्या समझते हैं ये जो आज फैसला आया है, क्या इससे ये अखज़ किया जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई मायूसी की सूरत हाल है? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन तहरीक इंसाफ शायद आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाएगा। इसीलिए आप देखें कि उनका जो रिएक्शन था, आज से 1-2 दिन पहले उनका रिएक्शन ये था कि वो 27 को रिहा हो रहे हैं, और आज उनका रिएक्शन बिल्कुल है कि ये सारा फैसला जो है वो उससे, तो वो मुझे वो लगा कि PTI शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि, और वो नहीं हुआ तो उनको पर्सनल एक्सपेक्टेशन अगर उनकी बहुत ज़्यादा थी तो उसके हिसाब से उनके नुक्ता नज़र से एक सेटबैक हुआ है कि शायद वो गलत समझ रहे थे, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से शायद उनको ये अपील करनी ही नहीं चाहिए।